क्योंकि उनके पास शिक्षा, श्रद्धा और आचरण नहीं होता। संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं तो इनमें सम्यक श्रद्धा हो सकता है, लेकिन असंख्यात पंचेंद्रिय जीव में सम्यक दृष्टि जीव पल्यों के असंख्यात विभाग ही होते हैं। चारों गतियों में इससे ज्यादा सम्यक दृष्टि नहीं होती। तो यहां कहा जा रहा है कि जीव प्रयोजनभूत तत्व से आज तक अनभिज्ञ रहा। प्रयोजनभूत तत्व क्या है? तो ऐसे बहुत से जीव हैं कि जिनने अपने जीवन में आज तक 7 तत्वों के नाम नहीं सुने होंगे। दुनिया के अनेक कार्य कर लेते हैं, 7 समुद्र तैर करके पार लग जाते हैं, लेकिन 7 तत्वों के निकट नहीं आ पाते। तो उसी बात को इन्हें कहा कि हम कैसे समझें कि हमारी विपरीत श्रद्धा। तो ये मोटा परिचय दिया कि जब कभी आपको संसार में रहते हुए आपको लगता है कि मैं बहुत सुखी, बस यही विपरीत श्रद्धा। क्योंकि जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख है, इस सुख से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। एक इंद्रिय के विषय की पूर्णता करते हैं तो दूसरी इंद्रिय पर डिमांड करते हैं, उसकी पूर्णता करते हैं तो फिर तीसरी इंद्रिय कुछ और मांगने लगती है। रसना इंद्रिय मीठा मीठा खाना चाहती है तो कर्ण इंद्रिय मीठा मीठा सुनना भी चाहती है, कड़वे नहीं सुनना चाहते। इसलिए कहा कि जिस व्यक्ति को निंदा में और नुकसान में समता परिणाम बना रहे, उस व्यक्ति ने साधना के स्थान पर अपना कदम बढ़ा लिया। क्या आपको अपनी निंदा होने पर समता परिणाम बना रह सकता है? क्या नुकसान हो जाने पर भी आप अपने आप को संभाल लेते हैं? ये 2 चीजें यदि आपके जीवन में आ जाए तो आप समझना कि हमने साधना का रास्ता पकड़ लिया। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, इसी पंक्ति को जुगल किशोर जी ने लिखा।
कोई बुरा कह रहा माने तुम्हारी निंदा हो रही है। वो व्यक्ति बुरा कह रहा आपको, तो कभी आपने विचार किया कि इस व्यक्ति ने हमको बुरा कहा है तो वास्तव में हमारे दुर्गुण के लिए बुरा कह रहा है कि हमारे रत्नत्रय की आराधना को बुरा कह रहा है? यदि आपके पास दुर्गुण है, आपने यदि किसी से झगड़ा कर लिया है और कोई कहे कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि आपने बिल्कुल सत्य पकड़ा? मैं वास्तव में बहुत बुरा हूं। जब दिल खो जाए आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं दुनिया को बुरा देखने के लिए चला था, लेकिन जब मैंने अपने आप को खोजा तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा ना कोई, मेरे से और कोई दूसरा बुरा नहीं हो सकता। क्या वास्तव में आप ईमानदारी से अपने गुणों पर और दुर्गुणों पर आकलन कर सकते हैं? उस दुनिया की रीति है, आप जो भी करें वो हर चीज पुण्य के लिए होती है, और दूसरा यदि पुण्य भी करे तो पाप के लिए होता है। दूसरा व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो भी आप करोगे कि आप नरक जाओगे। आप बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। आपकी जहवा रानी के अग्रभाग पर हमेशा नरक ही रखा रहता है। हमेशा दूसरों को मिथ्या दृष्टि बनाते रहते हैं। ये आपका निर्णय है कि सामने वाले की कर्तृत्व बुद्धि है? इसलिए कहा है भावना, बार बार भाव। कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, लक्ष्मी आवे या लक्ष्मी जावे तो भी शांत पड़ेगा। संभव है? पकड़ के रखना चाहते हैं। हर कोई कहता है हमारे पास पैसा नहीं ठहरता, पैसा नहीं ठहरता। भैया, पैसा, पानी, साधु, ये ठहरते ही नहीं। इनको तुम ठहराना चाहो तो भी नहीं ठहर सकते। ये बहते रहे तो बहुत लाभदायी है, और ठहर जाए तो कष्टप्रद है। इसलिए इस बात को याद रखो, निंदा और नुकसान, ये दोनों चीजें सहन करने में आ जाए तो आप दुनिया के बहुत बड़े सहिष्णु पुरुष। कोई छोटी सी निंदा करता है, आप तत्काल उसका ईंट का जवाब पत्थर से देते हो। ये नियम भी है। यदि आप किसी के एक दोष को कहोगे तो सामने वाला तुम्हारी 4 गलतियां तुम्हारे पास निकाल के रख देगा।
ये नियम है, सहन नहीं कर सकता और नुकसान हो गए। यदि रत्नत्रय तुम्हारे अंदर से कम हो जाए तो इस नुकसान के लिए तो रोना कि मेरी रत्नत्रय की निधि गुम गई, बड़ी दुर्लभता से मैंने प्राप्ति की थी। इसलिए उनने बार बार कहा विषय चोर बहु फिरत हैं। इन विषय चोरों से बच के रहना, ये चारों ओर घूमते रहते हैं। मोह नींद जब उपशम है, जब मोह की निद्रा शांत होती है तो अपने आप को संभाल के रखना, अन्यथा ये विषय चोर और कसाय चोर, विषय चोर चारित्र को चुरा लेते हैं और मोहिनी का चोर सम्यक्त को चुरा लेता है। इसको संभाल करके, इसलिए विपरीत श्रद्धा कहां है कि जब आपको इस संसार में रहते हुए सुख नजर आए तो समझना मिथ्या दृष्टि है। और सांसारिक सुख को प्राप्त करने के बाद भी मन में ये भाव आए कि अभी तुमने कुछ नहीं किया, अभी तो हमें वो परिणाम पाना है जिस सुख को एक बार पाले तो दोबारा फिर कभी उस सुख को अभाव ना कर सके। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचना, अपने आप को समझाना, मैं सुखी हूं नहीं, मैं सुखी भी नहीं हूं, मैं दुखी भी नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मशिवा। मानो दुनिया कुछ भी कहती रहे, अजय से अपना आपको बहुत बचा कर रखता था। एक बार सभी साधु संग विराजमान थे आचार्य भगवान के निकट, तो एक महाराज ने प्रश्न किया, भगवान आप इतने बड़े संघ के नायक हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं? क्योंकि नीतिकारों ने लिखा कि व्यक्ति के पास अधिकार आता है तो अहंकार बढ़ जाता है। अधिकार आते ही व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है। मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं काम चला रहा हूं, मैं समाज को चला रहा हूं, मैं समाज का अध्यक्ष हूं, मैं समाज का मंत्री हूं, मैं सारे काम करता हूं। अधिकार आया तो अहंकार बढ़ गया। इस नीति को पढ़ करके आचार्य भगवान से पूछा कि आपके पास इतना बड़ा अधिकार है, आचार्य हैं आप, संत शिरोमणि हैं आप इतने बड़े संघ के नायक हैं, तो आपको कैसा लगता है? अजय सिंह ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, भैया मैं नायक नहीं, मैं तो ज्ञायक हूं। आप विचार करो, अपने आप के ऊपर कोई प्रधानता नहीं लेना। यदि मान लेते कि मैं नायक हूं तो हो सकता है अहंकार की पुट उसमें आ जाती है। नहीं, तुम मानते रहो, तुम नायक मान रहे हो तो तुम मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा रहे हो।
और बेनायक मान बैठे तो मोक्ष मार्ग के विशुद्धि स्थान कम हो जाए। मानना नहीं, कर्तव्य करना। इसी तरह यहां पर भी कर्तव्य की बात सिखाई जा रही है। अपने आप को कभी सुखी अपने मुख से मत कहो। उस सामने वाला कहता है कि आप बहुत सुखी हो, आपके पास सब कुछ है, तो आप कहना ये सब परमात्मा की कृपा है, ये सब मेरे पास जो दौलत है वो गुरुओं की बदौलत है। हमारी क्या औकात है, मेरा तो कुछ नहीं, सब भगवंतों का और गुरुओं का है। मैं तो एक पोस्टमैन बनकर के डाक बांट रहा हूं, मेरे पास क्या था। आचार्य श्री ने अपने जीवन भर यही लघुता धारण करी। जब कभी प्रसंग सुनाते थे तो यही कहा करते थे कि मैं तो ठेठ बांस था, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। अपने आप के लिए कुछ नहीं किया कि मैंने रात दिन परिश्रम करके गुरु की सेवा करके समाज के लिए धर्मोपदेश दे करके मैंने अपना आचार्य पद पाया है। ये आचार्य भगवान ने नहीं कहा कभी भी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मान्यता का प्रभाव पड़ता है। आप अपने आप को क्या मान रहे? दुनिया कुछ भी मानती रहे, बस आप जो है वो मानो। मैं क्या क्या हूं? जैसे आचार्य श्री ने उत्तर दिया, मैं नायक नहीं, मैं तो गायक हूं। क्या आप भी कभी ऐसा कहते हैं कि मैं इस कार्य का करता नहीं, मैंने ये काम नहीं किया? ये तो सब गुरुओं की कृपा है, सब गुरु कृपा से काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, नाम मेरा हो रहा है, मेरे गुरुवर कर रहे हैं, वहां से नाम हमारा ले रहे हो आप, लेकिन श्रेय तो सब उन्हीं को जा रहा है। ये लघुता होना चाहिए। कोई कहता है कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया तो आप चुप्पी साध लेते हो। हाँ, हम ही नहीं किया, हम ही नहीं किया। बस यही विपरीत श्रद्धा और विपरीत ज्ञान है। उसको थोड़ा सा संशोधन कर लो, उसका संशोधन होगा तो वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन होगा। मेरा कुछ भी नहीं, ऐसे जो पद दिए थे यहां पर, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राम। कौन से राजा हो आप? एक गांव के दो गांव के चार गांव के सिर्फ अपने जीवन में आप एक फ्लैट में गुजारा कर रहे हो कि एक दो गांव खरीद रहे? कितने हैं बताओ? अरे राजा तो 500 गांव का मालिक होता है। और कहा जाए तो मंडलीक, अर्ध मंडलीक होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, महामंडलीक होते हैं, अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, नारायण प्रति नारायण होते हैं। इनमें तुम्हारा नंबर कहाँ आ रहा हो बताओ? कई नंबर आ रहा है? राजा में, महाराजा में, अधिराजा में, मंडलेश्वर में, महामंडलेश्वर में, अर्ध चक्रवर्ती में, बलभद्र में, चक्रवर्ती में, तीर्थंकर में तुम का हो? टूटी फटी और दुपट्टा में तो निकाल रहे हैं भैया, कुछ भी नहीं है।
वे होते हैं राजा और महाराजा, वे होते हैं चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती, अपन तो गुजारा कर रहे हैं। एक महानुभाव से कहा, जे आए माल गुजार साहब, भैया आपका कहना बिल्कुल ठीक है, माल तो गायब हो गो, गुजारा चल रहा हो। ये माल गुजार आप कह रहे हो, माल तो गायब है, गुजारा चल रहा है। वैसे ही है, अपने पास से अपन माल गुजार बने रहे। माल गुजार तो चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती थे, वे तो चले गए। अब अपना क्या हो रहा, गुजारा हो रहा है। उस गुजारा के लिए रात दिन ही काम कर रहे, रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं तीन निशान, चौथों का काम कर रहे हो। या तो मकान बनाने में लगे, जिंदगी भर जितनी कमाई करी सब मकान बना लाओ, अब कुछ नहीं बचो। और लोभ की जब तीव्र दौड़ होती है और मकान बना के मकान में छिपा लेवे तो दूसरे दान नहीं करन दे। एक बार की बात है वैसे, एक सेठ जी ने मकान दुकान सब कुछ बना रहे, बच्चों में भी खूब भरपूर सुखी कर दिया। अब उनके पास जो संपत्ति बची थी अपने हिस्से की दान देते देते तो सोचा कि बूढ़े आदमी अपन कहाँ सुरक्षित कर सकते हैं, ना अपन बैंक जा सकते, ना LIC जा सकते, अपन कहीं नहीं जा सकते। तो उनने अपनी सारी संपत्ति दीवारों में छाप के रख दी। अब जब वो सारी संपत्ति उसमें रख दी और अंत समय जब आया तो बोलती बंद हो गई। मरणासन अवस्था को प्राप्त हुए तो गांव के लोग मिलवे आए। अब एक दिन पंच भी मिलवे आ गए, तो पंचों ने संबोधन करके कहा, दादा आप चाह रहे हो, कोई तुम्हारी इच्छा तो नहीं है यहाँ पर पंचायती मंदिर में कछु दान करने की? तो दादा ने इशारा किया कि दीवार के भीतर जितनी संपत्ति रखी हो पंचायती मंदिर के लिए है, सब मंदिर में लगा देना। सुबह पंच समझ न पाए भाई साहब कि दादा का कह रहे हैं। सोन के बेटा से पूछी, बताओ रायचंद ये दादा का कह रहे हैं? तो रायचंद तो बड़े समझदार थे, उनने कहा दादा जा कह रहे हैं कि जो संपत्ति थी सो सब ईंट चूना में लगा दे, ये दीवारें बना के खड़ी कर दें, अब कछु नहीं बचो हमारे पास। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ आगे यानी समझ तो रहे थे कि दद्दा ने दीवालों में गाड़ के रखा है, इनके पास तो वो संपत्ति है जो हमारे पास है, मूल रूप से हीरा और जो मुख्य रत्न थे भी तो इन्हीं ने दबा के रखे और यहां रखे हैं। पंच तो ये ले भी आए हैं और अभी कह दें कि सब यहां रखो है, जितो है सो ले जाओ, सुबह अभी दीवार खोद के फेंकता है। अब लड़कों ने इस तरह से काम किया, इसलिए ग्रंथकारों को लिखना पड़ा, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, अपने सगे हाथ से दे दो। कोई सगे व्यक्ति से भी विश्वास नहीं करियो कि भैया जी 100 रुपया हमारे गोलक में डाल दिया, निज हाथ दीजिए। कई लोग संदेशों खेती करत ना, जाओ बोले आइयो हमारे, नहीं, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। वो स्थिति होना तो राजा वो कहलाते हैं। अपन तो राजा नहीं गुजारा कर रहे हैं,
गुजारा करो। यहाँ पर सब कुछ अपन को किराए का मिला है, और इसलिए कहते हैं भैया तुम काय को रो रहे, तुम क्या लाए थे जो तुम रो रहे हो? तुम्हारा क्या खो गया? यहां क्या लेके आए थे आप बताओ? सब कुछ यही मिला, और सब कुछ जाएंगे तो यहीं छोड़ के जाएंगे। देखो आप लोग तीर्थों को जाते हैं ना, आप तीर्थों पे जाके जब वहां रुकते हो धर्मशाला में, तो अब आप वहां ऑफिस में जाकर के एक बाल्टी ले लें, एक थाली लेने, एक गिलास लेने, एक चम्मच लेने, एक कटोरी लेने, बराबर। तो जो कुछ भी चाहिए मैनेजर से कहो, और वो पहले लिख है कागज में, लिखता ना, और फिर उसके बाद तुम्हें देगा। अब ये वस्तु तुम्हें मिली है, बाल्टी, तसला, थाली, चम्मच, कटोरी, कमरा, तो ये तुम्हारा है क्या? एक कागज पे लिखाया है तब तुम्हें मिला है, और जब जाओगे तो जमा करो। और एक चम्मच गुम जाए तो क्या होगा? माफ कर देगा? 5 के 50 जुर्माना देना पड़े। 5 रुपया की चम्मच, 5 रुपया की बात नहीं है, बात तो तुम्हारी असावधानी की है कि तुमने खो कैसे दी है हमारी चम्मच। इतने जमा करो, हम चम्मच ला के दे रहे, बात उसकी नहीं, वस्तु भूमि कैसे तुम्हारे हाथ से। यानी आप एक धर्मशाला में जाते हो और हर चीज लेने के पहले कागज पे लिख जाते हैं। वो चीज जितनी कागज पे लिखी है उतनी चीज जमा करके जाना पड़ेगा तुम्हें। चाहोगे कि नहीं चाहोगे? एक तरीका तो तुम्हारी यहां पर भी है कि तुम यहां पर जो आए हो, जन्म लिया है, सो ये भी एक धर्मशाला है। समझ रहे हैं ना? जो घर है ना तुम्हारा, जिसको आप कह रहे हैं हमारा घर है, तो ये घर है क्या धर्मशाला? ये वहां मैनेजर ने कागज पे लिख के दी, यहां तुम्हारे भाग्य में, किस्मत में लिख के दिया कि तुम यहां जा रहे हो, इस मकान में रहोगे, इतने दिन तक रहोगे, और तुम्हें इतने दिन तक तुम्हें 10 जोड़ी कपड़ा मिले हैं, एक मकान मिले है, एक खटिया मिले है, एक पत्नी मिले है, 2 बच्चे मिले हैं, ये सब तो लिखा के लाए हो। और जब यहां से जाओगे तो ये सब जमा करके जाओ, नहीं करने पड़े जमा। जो वस्तु है वो यहीं के यहीं छोड़ के जाओ। क्या कर ले जाओगे? पुटरिया बांध कर ले जाओ। ले गए आज तक कोई? देखा कभी किसी ने? नहीं जाते। फिर काय के लाने रो रहे हो? क्या खो गया तुम्हारा जो तुम रोते हो? क्या साथ में लाए थे जो तुम्हारा खो गया? उत्तर है आपके पास? कुछ भी नहीं लाए थे, और कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। जो कुछ है सब यही है। ध्यान रखना, जन्म के बाद में खटिया मिलती है, पहले पल्ला मिलता है, बाद में खटिया। और मरण के बाद अर्थी मिलती है। उस अर्थी पे व्यक्ति जाता है, लेकिन यहां से आपके तन पे यदि कपड़े भी पड़े हैं तो लोग बेबी फाड़ के फेंक देते।
अकेलो कफन जय है तुम्हारे साथ। और जब चिता के भीतर उसको भी दाब दें तो कफन भी लोग कहते हैं कि उस पे से हटा के क्या करत बताओ, फेंक दे। नव को नव कफन का होगा, का बिगड़गा उसको। 100 रुपया गुतवा थी है, सही बात ना। अब उसकी अभी घड़ी भी नहीं मुर्गी, बिल्कुल फ्रेश। वो घर से मरघटा तक 15 मिनट का रास्ता तो है ही, और वो मुर्दा पे डाल दो। अब कफन खराब होगा कि अच्छा होगा, उपयोग कर सकत क्या नहीं सकत। उस कफन की चड्डी बनवा सकत क्या नहीं, नहीं बनवा सकत। जैसे आए थे वैसे ही जाना है। बीच में आप जितना संघर्ष कर रहे तो किसी ने संकेत किया, रे मानो तू इस दुनिया में बेलिबास आया था। एक कफन के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। दुनिया में बेलिबास आए थे, बिना कपड़ा के आए थे। अब जाओगे तो सिर्फ एक कफन मिलेगा। तो ये कफन के लिए तुमने पूरे जीवन भर इतना संघर्ष, इतनी उठा पटक, इतने काम करे जिसका कोई हिसाब नहीं, किसके लिए किए? अरे हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हम यदि लड़का के लाने कछु ने करे हैं तो का किए, हमारे बाप ने कछु नहीं करो हमारे लाने। तुम सुन भी आओ वैसे, आओ कि नहीं आओ सुन भी। तो कब के है मरवे के बाद, क्या क्या पहले के, कब के है बताओ। बस यही धारणाएं जो होती हैं ये मिथ्या दृष्टि की होती हैं। इन विपरीत धारणाओं को अपने हृदय से निकालो, और कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, तुम बुरे कह रहे हो, आपकी दृष्टि में बुरे हैं, हम सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात। तुम अच्छा कह रहे हो, आपकी दृष्टि में हम अच्छे हैं, इसको तो सुनोगे आप, इसको तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे। बुरा कहा तो ठीक है भाई, बुरा बुरा है, लेकिन अच्छा कह रहा है तो अब तो सुन लो। नहीं, अच्छा भी नहीं सुनना, क्यों? प्रशंसकों से निज को नया को, स्वयं स्वयं में एक बार झांको। लिबास कोई न सुखी बनाता, अगर स्वयं की कमी न हटाता। प्रशंसकों से अपने आप को मत आंकना, क्योंकि प्रशंसक जो होते हैं ये सिर्फ स्वार्थ सिद्धि करने वाले होते हैं। इसलिए प्रशंसकों से निज को न आंको। कोई आपसे कहे कि आप बड़े सहिष्णु हो, क्षमा के दारी हो, भामाशाह हो, सही कह रहा हूं। उसने जो कहा तुमने मान लिया, भामाशाह हो। उस भामाशाह ने तो इतना दिया था कि 12 वर्ष का दुर्भिक्ष मिटा दिया था। जनता त्राही माम कर रही थी। राजघराने के कोष जहां खाली हो गए थे, उस भामाशाह ने अपना कोष खाली करके राजा को दिया था। तुमने कितने % दिया वैसा? दिया कुछ के नहीं दिया? नहीं, हमने तो एक आदमी को 100 रुपया देखे, एक ढिढोरा पिटवाया है कि तुम बोलो हम भामाशाह हैं, ऐसा है। प्रशंसकों से निज को न आंको, स्वयं स्वयं में एक बार झांको, अपने आप में एक बार देखो। सामने वाला जो व्यक्ति कह रहा है तुम क्षमा के सागर हो, जब तक स्तुति कर हो तब तक क्षमा के सागर हैं।
निंदा करके देखो, जब वो टूट जाए अब पे करके तो देखो। फिर काय के क्षमा सागर, तो काय के क्षमा सागर बताओ। क्षमा सागर तो वो व्यक्ति है कि जो वास्तव में विषम परिस्थिति में भी समता को धारण करता है। और यदि विषम परिस्थिति आती है और घबरा जाता है तो क्षमा सागर कैसे कह सकते हो आप उसको। बस यही बात अपने आप को देखना, अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालो। तुमने जो कहा है वो सही है या गलत है मैं नहीं जानता, मैं तो वैसे मेरी भावना की पंक्ति जानता हूं। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, आएगी तो द्वार तो 12 बजे भी खोल दे रात को, और जाएगी तो वज्र कपाट लगा दे। तुम्हारी ताकत नहीं है वज्र कपाट लगाने के, वो तो हरदम खड़ी है। कहते हैं उसकी सवारी जो होती काय के है, काय की सवारी लक्ष्मी जी की, पता है, उल्लू की। और वो उल्लू पे सवारी है तो वो सवारी लक्ष्मी जी की बैठी रहती है खड़ी रहती। एक आध बार जाना बाजार में, देख रहे बाजार में मूर्तियां बिकती हैं तो देख के आना, अच्छा से निरीक्षण करना कि वो उल्लू पे बैठी है कि खड़ी है। खड़ी है, थकती नहीं है। वो ये सीख दे रही है भैया कि हम जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है तब तक तुम्हारे द्वारे पे खड़े हैं, और पुण्य का उदय समाप्त हो जाए तो अपना उल्लू कभी भी उड़ जाए। उल्लू सीधा नहीं करना, कभी भी उड़ जाए। यही दशा है, जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है तब तक वो तुम्हारे साथ है, और जैसे ही पुण्य का उदय तो वो तो जावे के लाने खड़ी, एक पल को बैठती ही नहीं। फिर भी लोग ताला डाल के सोचते हैं मैंने रोक लिया, मैंने कमा लिया। इस पंक्ति को बार बार रखो और अपनी विपरीत श्रद्धान को सही श्रद्धान बनाने की कोशिश करो, और आत्मनिरीक्षण जरूर करने की कोशिश करो। 5 मिनट भी आंख बंद करके अपने विषय में सोचो कि रे मानव दुनिया में बेलिबास आया था और एक कफन के लिए इतना बड़ा संघर्ष कर रहा है, क्या लेके जाओगे? सब यही का था, यही छूट जाएगा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि महाराज।